नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। तो कॉलर शो है, तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें और आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं Stevand.com के, और अजय केडिया जी हैं, केडिया कमोडिटी के MD है। आप दोनों मेहमानों का भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर ऊपरी स्तरों पर काफी बिकवाली आई है। अगर दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो ब्रेंट करीब $5 नीचे है, 115 तक आ चुका है। जिस तरह से मिक्स खबरें आ रही हैं, एक तरफ जहां सप्लाई की दिक्कतें लगातार बरकरार है, वही दूसरी तरफ कुछ डिमांड साइड को लेकर भी दिक्कतें। हो सकता है कि कोविड की वजह से डिमांड कम हो, जिस तरह से कई देशों में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसका भी यहाँ पर दबाव है। और इन स्तरों पर भी लग रहा है कि उस तरह की डिमांड नहीं रह पाएगी। साथ ही रूस और यूक्रेन में लगातार सीज फायर को लेकर भी बातचीत चल रही है। केडिया जी, क्या लग रहा है? क्रूड ऊपरी स्तरों से काफी हल्का हुआ है, आपको ये लग रहा है कि शाम तक ये गिरावट और बढ़ेगी? नमस्कार शुभम जी। देखिए, क्रूड में हमने पहले भी कहा था कि जो सप्लाई कंसर्न है वो और लंबी चल सकती है, और ऑलरेडी हमने देखा $98 से अब $118 तक का भाव आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि लीबी अगर हम बात करें वेनेजुला, ईरान, इराक, यूएस, तो इनके प्रोडक्शन भी बढ़ेंगे, तो डेट विल टेक टाइम। तो नो डाउट अभी की जो गिरावट है वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है हायर लेवल से, बट ओवरऑल मुझे लगता है जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है वो आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आई थिंक जो भी नीचे में मिले 8100 के आसपास भी मिलता है, दैट इज वेरी गुड टू बाय। जो ऊपर में मुझे लगता है इमीडिएट तो 8500 है, बट कहीं ना कहीं प्राइसेस 9000 का लेवल भी डोमेस्टिक मार्केट पे दिखाता हुआ दिखाई देगा। आज की गिरावट का एक कारण रुपया भी है। हमने देखा रुपए में जो मजबूती आई उसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट है, बट आई वुड प्रीफर कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चली, क्योंकि अभी भी युद्ध भी चालू है और सप्लाई डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है। नो डाउट हो सकता है अगर ओपेक अगले महीने से प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बढ़ाता है तो ये गैप कम हो जाए, बट आई थिंक जब तक डॉलर टर्म्स में $105 के ऊपर ब्रेंट टिका हुआ है, वी कैन सी कि ये वीक के अंदर ही $122-125 तक का भी लेवल हम ब्रेंट में आते हुए देख पाएंगे। अरे व्यू है क्रूड को लेकर केडिया जी का। दीपेन, आपको क्या लग रहा है? कच्चे तेल में यहां से आपको लग रहा है कि और नरमी आएगी? $100 के तक के भी लेवल 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं क्या ब्रेंट पे? सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, अगर क्रूड की बात करेंगे तो हमारा मानना ऐसा है कि थोड़ी बहुत डेफिनेटली गिरावट आ सकती है, और वी माइट गो टू द एक्सटेंट, हम ये एक बार नेक स्टिक आउट करके कह सकते हैं कि टेम्पररी एक टॉप बन चुका है इंडियन मार्केट्स में, और यहाँ से आपको प्राइसेस शायद 7800 पहले दिखेंगे और ऑल टाइम हाई के पास बाद में दिखेंगे। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है और शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन पुट्स बाय करके रखने की होगी। अगर 8450-500 के आसपास आते हैं और तो उस लेवल पे आप पुट बाय करके चल सकते हैं, तो नीचे में आपको 7800-7900 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी ऊपरी स्तरों पर अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। $100 के आसपास कमजोर गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। अब केडिया जी, क्या लग रहा है गोल्ड में आज यहां से और नरमी आएगी, या बहुत ज्यादा नरमी की उम्मीद आप गोल्ड में नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सोने में हमने ऑलरेडी जो रैली अब देखा है फेड की मीट के बाद देखा, जो कहीं ना कहीं संकेत दे देता है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसका भी कोई असर नहीं है, और ग्लोबल ग्रोथ की चिंता अभी भी आगे जाके बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर गोल्ड। हाँ, हो सकता है जिस ढंग से हमने लो से करीबन 1890 से जो रैली अब देखा, इसकी वजह से मार्केट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आज की जो गिरावट है वो रुपए से ज्यादा आते हुए दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने 76.54 तक का लेवल रुपए में आते हुए देखा, फिर बाद में मजबूती बनते हुए देखी है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 51,400 के करीब अगर गोल्ड मिले तो लेके ही चलना चाहिए। जो 51,850 तो इमीडिएट टारगेट है, बट 52,100 तक का लेवल ये हफ्ते में दिखा देगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में कहीं पे भी कोई कमी नहीं आई है। हाँ, इनिशियली क्रूड में और गोल्ड में जो बड़ा फॉल आया है वो वार प्रीमियम की वजह से आया है, कि जब वार जैसी सिचुएशन होती तो प्रीमियम में एक स्पाइक आ जाता है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसकी वजह से ये फॉल था। अदरवाइज सोना चांदी ये मुझे लगता है वापस तेजी का ही रुख दिखाएंगे। तो ओवरऑल बाय ऑन टॉप की रणनीति अपना के चलिए।
चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। कई दर्शकों के सवाल हमारे पास आ चुके हैं। समीर है पहले सवाल भेजने वाले कर्नाटक से। कॉपर इन्होंने 792 के भाव पर बिकवाली की है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या मेरी पोजीशन सही है। दीपेन क्या सलाह देंगे कॉपर पर समीर को? देखिए 785, 785, 790 तो काफी अच्छा सपोर्ट का जोन है, तो इन लेवल्स पे शॉर्ट सेलिंग एडवाइजेबल नहीं थी। और उसके आगे आपको स्टॉप लॉसेस भी मेंटेन करने हैं। आपको भूलना ये नहीं चाहिए कि पहले 1000 केजीज के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, अभी 2500 केजीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए। हमारा मानना होगा कि बेस मेटल्स में भी आपको थोड़ी वीकनेस दिख सकती है, तो अगर आप थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस 828 के आसपास का अफोर्ड कर सके तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रख के अपनी पोजीशन को होल्ड करें, और नीचे में 785, 786 के आसपास अपनी प्रॉफिट से पोजीशन से एग्जिट। ओके, तो ये भी आपके लिए समीर जी, दीपेन जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक है विजय है बांसवाड़ा से। कपास अप्रैल वायदा इनके पास 5 लॉट है 2002 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए केडिया जी इनको, विजय को? देखिए पूरे क्वार्टर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। एक लॉजिक मैंने पहले भी बताया था कि क्रूड में जब जब तेजी रहेगी तब कॉटन में भी तेजी दिखेगी, बिकॉज कॉटन का जो कॉम्पिटिटर होता है वो मैनमेड फाइबर होता है जो पॉलिस्टर है, जिसके चलते हमने 130 सेंट का लेवल आइस कॉटन पे भी बनते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा अराइवल में जबरदस्त गिरावट हमने पिछले महीनों में देखी है, जिसका एक सपोर्ट प्राइसेस को मिलता है। नो डाउट आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा रहा है, बट इनको बने रहना चाहिए। मुझे लगता है अगर एमसीएक्स कपास की अगर बात करें अप्रैल वायदे की तो 2150 से 2180 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। कंटिन्यू ये कपास को होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, 2150 से 2180 रुपए का लेवल दिख जाएगा, केडिया जी मानते हैं। चलिए किशन है नासिक से, ये जानना चाह रहा है कि मई तक के लिए 11,000 के भाव पर धनिया में खरीदारी की है, मई तक होल्ड करना चाह रहे हैं, और साथ ही हल्दी पर भी आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दीपेन क्या सलाह देंगे कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों पर? देखिए टर्मरिक हमारी सेकंड पिक होगी, कोरिएंडर हमारी सबसे पहली पिक होगी बाई करने के लिए, और काफी अच्छा उम्दा डिसीजन है इनका। आप होल्ड करके चले, 10,700 के भाव ऑलरेडी चल रहे हैं, तो 11,000 कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपको देखने मिलते हैं। आई थिंक आपको 11,000 से ऊपर के भाव भी आपको देखने मिल सकते हैं। टर्मरिक 8,500 के आसपास चल रहे हैं, थोड़े अगर 8,200 के आसपास भाव आते हैं तो वहां पे आप निवेश करने की सोचें, तो और 200-300 पॉइंट की गिरावट का इंतजार करें और वहां पे आप बाइंग करके चलें। ओके, तो ये भी हुआ टर्मरिक और कोरिएंडर को लेकर, और लग रहा है कोरिएंडर इन दोनों में ही टॉपिक कोरिएंडर है, इनको लग रहा है कि 11,000 आ जाएगा मई तक। चलिए अब पवन है हिसार से, इनका सवाल क्या कॉटन केक खरीदना है, लंबी अवधि का क्या नजरिया है? केडिया जी आपसे ही जानना चाह रहे थे, कल भी इन्होंने सवाल पूछा था, मैंने वो बताया कि केडिया जी कल आने वाले हैं। क्या सलाह देंगे इनको, लंबी अवधि का नजरिया है पवन का? धन्यवाद विष्णु जी। देखिए कॉटन सीड ऑयल केक मैंने आपके चैनल पे ही पहली बार जब करीबन 2450 का भाव था तब बताया था कि 4000 का टारगेट हम मार्च तक देख सकते हैं। हम मार्च के अंत में पहुंच चुके हैं। प्राइजेस में जनवरी में जो हमने बड़ी रैली देखी थी, जिसके बाद एक कंसोलिडेशन लग रहा था, तो पूरे फरवरी महीना हमने 3000 से लेकर 3400 के बीच में ही मार्केट को मूव किया है। पर जिस ढंग से कॉटन में तेजी है, दूध के भाव अभी रिसेंटली हमने देखा 1 मार्च से सभी स्टेट्स में बढ़ते हुए दिखाई दिया है। फिजिकल डिमांड अब तक सुस्त थी, बट मुझे लगता है फ्यूचर में जिस ढंग से 2 दिन में तेजी आई, अब धीरे धीरे फिजिकल मार्केट में भी इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकली मुझे लगता है एक चीज ध्यान रखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में जो भी तेजी करनी है वो 12 से 15 अप्रैल तक ही करनी है। उसके बाद मुझे लगता है मार्केट में एक करेक्शन मोड ले सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है करंट लेवल से लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है वापस 3650 से 3800 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, केडिया जी एक और इनका सवाल था कि कपास अप्रैल का लक्ष्य क्या होगा? हालांकि आपने अभी अभी बताया भी है कि 2150 तक जा सकता है भाव। फिर से पवन जी के लिए एक बार और बता दीजिए। देखिए पूरे ही कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है कि तेजी का रुख कायम रहेगा। तो खास करके अगर कपास की बात करें तो मुझे लगता है 2200-2240 का एक अपर साइड रहेगा। बट एक चीज ये कहना चाहूंगा, जो कॉटन में मुझे कन्विक्शन ज्यादा था पहले, अब ऑलमोस्ट हमने 40,000 का लेवल छू चुका है। नो डाउट ऊपर में 42-43 का भी लेवल दिखा देगा, या ऐसा हालात अगर क्रूड में बना रहा तो 44-45 भी दिखा दे। बट यहाँ से कन्विक्शन थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। तो सलाह रहेगी कि अगले 20 दिन के अंदर आपको 20% अपनी पोजीशन कम करके चलना है, क्योंकि 12 से 15 अप्रैल के बाद
कोई भी कॉटन कॉम्प्लेक्स में इतनी बड़ी तेजी नहीं रहेगी, एक गिरावट आ सकती है या कंसोलिडेशन आ सकता है, तेजी नहीं बनेगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कपास इनको 2250 तक का मैक्सिमम टारगेट लेके चलिए 15 अप्रैल तक। कॉटन में मुझे लगता है 42 43 का रेंज इज बेस्ट एंड कॉटन सीड ऑयल के पे यहाँ पे रेशियो वाइज एक अच्छा खासा जंप दिख रहा है जो 3650 से 3800 का लेवल बैर मिनिमम दिखाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये भी है आपके लिए कॉटन और कॉटन के दोनों पर ही। चलिए अगले दर्शक है विशाल चौधरी हैं, बुल्ढाना महाराष्ट्र से। इन्होंने सवाल भेजा है, ये जानना चाह रहे थे कि सोयाबीन में तेजी कब तक आएगी और क्या 8000 के भाव मिल पाएंगे। दीपेन, क्या सलाह देंगे सोयाबीन को लेकर इनको? वो एकेडमिक पर्पस के लिए है, बिकॉज एनसीडीएक्स में नए कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन के लिस्टेड नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और फिजिकल मार्केट्स की बात करेंगे तो मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड तेजी का ही लग रहा है। ऑयल सीड और ऑयल्स में भी हमें तेजी आने वाले सेशन में देखने मिलेगी। तो आई थिंक आप डेफिनेटली तेजी करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, बिकॉज मार्केट थोड़ा स्लगिश है। इस समय मोमेंटम पकड़ेगा, उसी के बाद आपको टारगेट 2 से 3 महीने में देखने मिलेगा। चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं। रेगुलर कॉलर है, हमेशा सवाल भेजते हैं, ट्रेडर हैं ये और हाजिर में इनका कारोबार है कॉपर पर। किडिया जी क्या सलाह देंगे क्रिश को? देखिए, हमने पिछले 1-1.5 साल में जो भी तेजी देखी है दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड, बट ये जो तेजी आई है वो सप्लाई कंसर्न्स को लेकर आई है। जिस ढंग से हमने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव है, काफी मेटल्स के अंदर सप्लाई शॉर्ट बनती हुई दिखाई दी, इन्वेंट्रीज में हमने ड्रॉप आते हुए देखा। इन सभी को देखते हुए मुझे लगता है कॉपर में जो गिरावट आनी थी वो हमने पिछले हफ्ते में 790 तक का लेवल देख चुके हैं। जब तक प्राइस 800 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव इनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 820 का है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइजेस अब 834 से 840 का भी लेवल फिर से दिखा देगा। तो ओवरऑल बने रहिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। बेस मेटल के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। ओके, तो ये भी है क्रिश आपके लिए किडिया जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक हैं आरवी है महाराष्ट्र से। भविष्य में चने का भाव क्या हो सकता है? हालांकि ये भी ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन ये हाजिर के ट्रेडर्स हैं, स्टॉकिस्ट है, तो इनको क्या सलाह देंगे आप दीपेन चने में? जी, सभी पल्सेस में अच्छी तेजी लग रही है और चने स्पेशली काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो चने के प्राइसेस हमने लगभग ऑल टाइम हाई 11,000 के आसपास देखे थे एनसीडीएक्स में। अभी प्राइसेस लगभग 40% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। आई थिंक चने में आगे जाके आपको फिर से 7,500 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में देखने मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट आती है तो ना ही सिर्फ चने बट पल्सेस में जो भी क्वांटिटी अलाउड है आप उसमें निवेश करके सकते हैं। टाइम फ्रेम है क्या, कब तक ये 7,500 या 7,000 का भाव आप चने में देख रहे हैं? हम दिवाली के आसपास देख रहे हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में हमारी टॉपिक तूर दाल रहेगी। अगर आप निवेशक हैं तो आई थिंक चने से बेटर आप तूर दाल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी नया क्रॉप भी आ चुका है तो दिवाली के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी है आपके लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुनील हैं दिल्ली से, आज के लिए गोल्ड का आउटलुक बताएं, क्या करना चाहिए आज गोल्ड में? सुनील को क्या सलाह देंगे दीपेन? देखिए, गोल्ड थोड़ा साइडवेज रहा है, तो आप 1 दिन या 2 दिन के लिए अगर ट्रेड करना चाहे तो गोल्ड की जगह पे सिल्वर को अपना प्रेफर्ड बेट बनाइए, बिकॉज मोमेंटम जो भी आएगा तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में आएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो आपको वो मोमेंटम जो चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपको इंट्राडे ट्रेड बहुत ही कम या सक्सेस होने की आशंका बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाइंग ऑन डिप्स की ही रणनीति है। ओके, तो ये व्यू है इन सुनील जी के लिए। चांदी को लेकर केडिया जी, आपसे चांदी पर बात नहीं हुई थी, गोल्ड पर शुरुआत में बात हुई थी। चांदी को लेकर क्या सलाह देंगे आज? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी अभी भी काफी अंडर परफॉर्मिंग रही है, जिसकी वजह से चांदी काफी अट्रैक्टिव है। रिसेंटली भी हमने देखा कि लड़ाई के माहौल के अंदर भी 60,000 से हमने 73 तक का भी लेवल बनते हुए देखा। थोड़ा पुल बैक जरूर आया है मार्केट में, बट आई थिंक अब ये नया बेस बन चुका है 64,000 का, और हायर साइड में मुझे लगता है कि प्राइजेस 85-90,000 तक का भी लेवल ईयर एंड तक दिखा देगा। बट अगर इमीडिएट आज की बात करें तो मुझे लगता है ट्रेंड पॉजिटिव आज के लिए भी आप करंट मार्केट से भी लेके चल सकते हैं। 68,200-300 स्टॉप लॉस आप 67,700 का लगाइए। अप साइड में 68,800 तक का लेवल या 69,000 तक का लेवल आपको देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। चांदी पर आपका व्यू क्या होगा इंट्राडे के लिए आज दीपेन? देखिए, इंट्राडे में भी अगेन बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति होगी, लेकिन प्रेशियस मेटल्स में दिक्कत यही है कि अभी मोमेंटम का अभाव है। तो
आप अगर इंट्राडे करना भी चाहेंगे तो प्राइसेस यही स्टैग्नेंट होते हुए दिखेंगे अनटिल अनलेस कोई ट्रिगर नहीं आता, और क्योंकि मिडिल ऑफ द वीक कोई ट्रिगर एक्सपेक्टेड भी नहीं है, तो आई थिंक इंट्राडे ट्रेड लेना काफी बेटर वे नहीं होगा ट्रेडिंग करने के लिए। आप कम से कम एक हफ्ता 10 दिन का व्यू रखें, जब तक मोमेंटम बिल्डअप नहीं होता। मोमेंटम बिल्डअप के बाद आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना। ओके, चलिए अगले दर्शक गोल्ड पर ही हैं। महेश है हैदराबाद से, ये जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको गोल्ड पर? देखिए गोल्ड में मैंने अभी भी जैसे कहा, मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी है, नो डाउट। मॉर्निंग में रुपए में जो मजबूती थी जिसकी वजह से गिरावट आई थी, बट कहीं ना कहीं इवनिंग सेशन काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक 51,400 पे लेके चलिए, 51,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 51,850 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चलिए अगले दर्शक है पवन है कानपुर से, नेचुरल गैस पर पूछना चाह रहा है कि क्या करना चाहिए इनको। पवन को क्या सलाह देंगे दीपेन नेचुरल गैस पर? बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें और स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, और थोड़े डीपर स्टॉप लॉसेस रखें। हमारा मानना ऐसा है कि अगर ट्रेडर्स है तो 358 के आसपास का स्टॉप लॉस रह सकता है, और उसके नीचे जब तक मार्केट्स नहीं जाता है तब तक आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। और ऊपर में 395 396 के टारगेट्स, और अगर 400 के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको 420 तक भी टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, 420 तक के भी टारगेट आपको नेचुरल गैस में दिख सकते हैं। केडिया जी आपका व्यू? आज 2% ऊपर है एमसीएक्स पर, इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी है, 382 के आसपास है, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस पर? आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने रशिया और यूरोपियन नेशंस के अंदर जो कंसर्न्स देखा जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस सीजन का ये एंड मंथ होता है मार्च, इसके बाद हम सीजनैलिटी के अंदर देखें तो डिमांड नहीं रहता है। तो ये खाली जब तक ये कंसर्न्स बना हुआ है तब तक के लिए एक जंप है। डिमांड साइड देखें तो काफी पुअर डिमांड है, क्योंकि समर्स में ज्यादा डिमांड नहीं रहती है इसकी। आई थिंक जो मोमेंटम है वो क्रिएटेड है, जो 85 से 90 तक का लेवल दिखा दे, बट 400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कभी भी एक बड़ा करेक्शन नेचुरल गैस में देखने मिल सकता है, बट टाइमिंग जो मोमेंटम बना हुआ है बिकॉज ऑफ रशिया और यूरोप में भी जो कंसर्न्स बन रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये 385 390 का लेवल एक बार दिखा दे। बट ये लेवल पे अगर आप कोई भी बाइंग करें तो काफी कॉशियस होके बिना स्टॉप लॉस के कोई भी एंट्री ना कीजिए, क्योंकि ये सीजन के एंड का मंथ चल रहा है। इसके बाद एक भारी गिरावट हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। ओके, चलिए वापस से कुछ और एग्री मार्केट से ही सवाल ले लेते हैं। अशोक हैं अमरावती से, कॉटन केक का टारगेट जानना चाह रहे हैं। दीपेन, कॉटन केक पर आपकी कॉल भी है, क्या सलाह देंगे इनको अशोक जी को? देखिए एकदम इमीडिएट टारगेट्स तो जैसे ही हम बात कर रहे थे, शो की शुरुआत हुई है तब से हमने और 1.5% की तेजी देख चुके हैं। आई थिंक 3,280 के टारगेट तो एकदम नियर टर्म में अचीवेबल लग रहे हैं, और शायद आज ही अचीव हो जाए। एक बार वो क्रॉस होते हुए आपको दिखेंगे कि प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, जो कि 3,380 है, और उसके क्रॉस करने पे आप 3,600 3,800 के टारगेट रख सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाए और ट्रेंड को फॉलो करते जाए, तो जहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग आती है वहां आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाए। ओके, ये दीपेन एक और सवाल था कॉटन केक पर, जो आपने कॉल भेजे थे इसका टारगेट 3613 था, क्या ये टारगेट सही है? जी डेफिनेटली, मैंने वही बताया आपको कि एक बार 3,380 क्रॉस करते हुए 3,600 के टारगेट्स भी आपको आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं, बिकॉज जैसे नए ऑल टाइम हाई के पास जाएगा तो मोमेंटम और बिल्टअप होते हुए दिखेगा। तो आने वाला समय कितना होगा सर? कोई टाइम फ्रेम, फिक्स टाइम फ्रेम बता पाएंगे? जी, ये मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर सकते हैं, अप्रैल मंथ की एक्सपायरी की आप बात कर सकते हैं, तो उसी समय में आने की एक्सपेक्टेशन। ओके, इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ये भाव दिख सकते हैं, ऐसा मानना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज निकेल फिर से गिरा हुआ है, लिक्विड काउंटर हो गया है। केडिया जी, निकेल में अगर कोई ट्रेडर चाह रहे एंट्री करना तो क्या सलाह देंगे? मार्जिन तो काफ़ी ज़्यादा है और लगातार गिरावट भी आ रही है, इस काउंटर्स में क्या सलाह देंगे? देखिए सबसे पहले कभी भी कोई ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आनी चाहिए। जिस ढंग से हमने देखा कि रशिया से जो सप्लाई कंसर्न है, जो प्राइजेस को लेके गया था ऊपर $1 लाख इंटरेस्ट में, टाइमिंग इलिक्विड है, मार्जिन आर हाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, या रिस्क अगर हम रिस्क ऑन रिटर्न्स की बात करें वो भी फेवरेबल नहीं है, तो बेटर इसमें वेट करना चाहिए। हाँ, लेवल प्राइस की अगर बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1860 1880 का लेवल फिर से हम निकल में आते हुए देख पाएंगे, वहां से बाइंग बनती है। बट अब एक ये काउंटर में जो एक बड़ा हिट बन रहा था वो हम बोल सकते हैं कि एक स्क्वीज ऑफ हो चुका है मार्केट में, तो बेटर इसके अच्छा
एल्यूमिनियम पे ध्यान दीजिए, बिकॉज एल्यूमिनियम हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट के ऊपर बैन लगाया है रशिया को एक्सपोर्ट के लिए। ये कहीं ना कहीं पहले हमने देखा था अक्टूबर नवंबर में कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से तेजी थी, फिर इन्वेंट्रीज एकदम लोअर लेवल्स पे है, और ऊपर से अभी जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा है ये कहीं ना कहीं 320 तक का भी लेवल एल्यूमिनियम पे दिखा सकता है, क्योंकि रशिया भी काफी सप्लाई करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इन सभी बेस मेटल के अंदर कॉपर अपनी जगह पे है, लेड अपनी जगह पे, बट एल्यूमिनियम सबसे टॉप मुझे लगता है। एल्यूमिनियम को लेके चलना चाहिए, जहां पे हमें लगता है महीने भर के अंदर ही ये वापस 300 सवा 300 का लेवल दिखा देगा। ओके, यानी लेकर ही चलना चाहिए। एल्युमिनियम को लग रहा है कि ये टॉपिक हो सकती है। अगले कॉलर का जो सवाल है, संतोष हैं गुरुग्राम से। सरसों इन्होंने 6,500 रुपये पे बेच रखा है, क्या करना चाहिए? हाजिर के ट्रेडर है दीपेन, सरसों को ट्रैक करते हैं आप? जी करते हैं, लेकिन अगेन बेच रखा है, इसका मतलब है कि उनकी फिजिकल होल्डिंग होगी जो सेलिंग हो चुकी है, तो अभी उनको नई एंट्री के लिए राह देखनी होगी। आई थिंक थोड़ी डिप्स आ सकती है भाव में, लेकिन अगेन वो भी हमारी वन ऑफ द टॉप पिक है और प्राइसेस हम 8,500 के आसपास जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो अगर नीचे आते हैं 6,000 5,800 के आसपास, तो आप डेफिनेटली वहां पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए दीपेन, आपकी तरफ से मेटल में कोई टॉपिक आज के लिए? देखिए इंट्राडे के लिए अगेन काफी मेटल्स में बाउंस आ चुके हैं, बट टॉपिक एल्यूमिनियम ही रहेगी, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लेड में कोई खास ट्रेंड नहीं है। कॉपर और जिंक थोड़े साइडवेज चल रहे हैं, तो आई थिंक अगेन बाइंग ऑन डिप्स एल्यूमिनियम में रख सकते हैं। 278 के आसपास प्राइसेस आते हैं वोलेटिलिटी में, तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये व्यू है। चलिए अब कुछ और काउंटर्स पे नजर डाल लेते हैं। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। स्पाइसेस में केडिया जी कुछ पसंद है क्या? आज अच्छी खरीदारी यहां पर दिख रही है, आप क्या सलाह देंगे स्पाइसेस में आज? केडिया जी, स्पाइसेस में टॉप पिक आज के लिए? देखिए अगर पूरे स्पाइसेस पैक की अगर बात करें इंट्राडे के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हल्दी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, जीरा और धनिया को अवॉइड करके चलिए, क्योंकि धनिया में हमने देखा है कि फरवरी 14 तारीख को ऑलमोस्ट इसने 11,300 का हाई लगाया था। उसके बाद एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें हम बोलते हैं हायर लो और लोअर लो पैटर्न बना हुआ है, जिसका मतलब है जब तक ये वापस 11,100-200 के ऊपर नहीं निकलता है, पूरी गुंजाइश है वापस 9,000-9,200 का भी लेवल दिखा दे, तो आज की तेजी में निकलने की सलाह रहेगी। लॉन्ग पोजीशन ना बनाइए, लॉन्ग टर्म अच्छे जरूर है, बट इंट्राडे के हिसाब से जीरे में हम देख रहे हैं कि 21,400-500 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट सस्टेन नहीं करेगा कोई भी ये लेवल, तो बेटर है जीरा और धनिया यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से थोड़े बचनी चाहिए कैरी फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्राडे में हो सकता है 21,500-600 दिख जाए, बट लंबा कोई इमीडिएट तेजी नहीं दिखाई दे रही है। okay. अब ग्वार सीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। केडिया जी, ग्वार सीड या ग्वारगम कहाँ ट्रेड करें? गवार में ही मुझे जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है, जिस ढंग से यूएस ने रशिया से इंपोर्ट पे बैन लगाया है, तो कहीं ना कहीं एक ही उम्मीद है कि यूएस अपना प्रोडक्शन 13 मिलियन बैरल तक बढ़ा सकता है, जो आईईए ने भी कंफर्म किया है। उसको देखते हुए मुझे लगता है गवार में आने वाले दिनों में जबरदस्त तेजी रहेगी, जो 8,000 तक का भी लेवल दिखा देगा जून एंड या जून के जुलाई फर्स्ट वीक तक। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्विंग में भी ड्रॉप रहेगी। करंट मार्केट से लेके चलिए, 5700 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपका व्यू इंट्राडे या 1-2 दिन का ही है, तो गवार गम में 11,200 पे बाय करके चलिए, 11,000 का स्टॉप लॉस है, 11,450 का इमीडिएट टारगेट है, बट थोड़ा सा ये कमोडिटी पे आप 2 से 3 महीने की अवधि के लिए व्यू बना के ट्रेड कीजिए, पैसा इसमें ज्यादा अच्छा बनेगा। और ग्वारगम की जो कॉल है 11,200 पे बाइंग की सलाह इन्होंने दी है, 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ और 11,450 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए अब रुपए की चाल पर नजर डाल लेते हैं। दीपेन, रुपए पे करेंसी पे आपने एक कॉल भी भेजा है, हालांकि आज 5 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ है बाजार, क्या करना चाहिए यहाँ से, क्या लग रहा है? जी यूएसडी की बात करेंगे तो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा और उसके आगे जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं यूएस की तरफ से, वो इनहेरिटेंटली सभी फैक्टर्स यूएसडी पॉजिटिव हैं, तो आप यूएसडी इंडेक्स में भी तेजी आते हुए देखेंगे। तो हमारा मानना ऐसा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी बहुत ही नियर है, तो आप अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। 75.5 का स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा, ऑन द हायर साइड 77.5 के टारगेट भी आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है यूएसडी INR पे। शुक्रिया दीपेन आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब तो दिए ही और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।